हेलो दोस्तों, जितना भी छात्र बिहार डीएलएड 2024 से 26 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन 2 जुलाई को तो आपका आ जाएगा मेरिट लिस्ट, जिसमें आपका जो है पूरे के पूरे बताया जाएगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, यानी कि कॉलेज का नाम आ जाएगा। लेकिन कई सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन बना रहता है कि सर डीएलएड करें या बीएड, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बीएड का भी एग्जाम दिए अब की बार, और उन्हें ये कन्फ्यूजन है कि बीएड करने में फ़ायदा है या फिर डीएलएड करने में फ़ायदा है। जैसे कई सारे क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहे होंगे, जैसे कि बनता है कि डीएलएड करें या बीएड, एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं क्या, बिना काउंसलिंग का एडमिशन हो सकता है, डीएलएड और बीएड में सबसे ज़्यादा फीस किसमें लगता है, और साथ ही बातचीत लास्ट क्वेश्चन जो बनता है आप लोग का कि स्पोर्ट राउंड क्या होता है। तो चलिए इन सभी मुद्दों पे आज के वीडियो में बातचीत करते हैं और एक एक करके समझते हैं आखिर कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि कई बार कमेंट किया गया, कई बार हमें जो है व्हाट्सएप मैसेज किया गया है, सर हमें थोड़ा सा सजेशन दीजिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन ये यहाँ पे निकल का था, डीएलएड करें या बीएड। देखिए ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको डीएलएड करना है बीएड, हम दोनों का जो है गुण बता देते हैं। अगर आप डीएलएड करते हैं उनके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, और अगर आप बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक बात क्लियर निकल के आ गई सामने, जो ग्रेजुएशन पास है उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो बीएड कर सकता है। लेकिन डीएलएड करने पे जो है ना, आप 1 से लेके 5 तक का टीचर बन सकते हैं अगर आप 12th पास पर से कर रहे हैं तो। लेकिन वहीं पे आप ग्रेजुएशन पास होने के बावजूद आप डीएलएड कर रहे हैं तो 1 से लेके 8 तक का टीचर बन सकते हैं। लेकिन आप बीएड कीजिएगा ग्रेजुएशन के बाद तो आप जो है 6 से लेके 10 तक का बन सकते हैं, 1 से 5 तक का टीचर नहीं बन सकते हैं। और जब 6 से लेकर 10 तक का टीचर बनेगा उसके लिए आपका जो भी ऑनर्स पेपर रहा होगा उस पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कि आपका ऑनर्स पेपर मजबूत है तो आप बीएड कर लीजिए, यहाँ पे एक बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात अगर बातचीत करें कि अगर आपका मान चलिए डीएलएड में आपका सरकारी कॉलेज नाम नहीं आया है और बीएड में मान के चलिए कि आपका सरकारी कॉलेज का नाम आ जाता है तो आप बीएड कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम फी में आपका अच्छा डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात बातचीत करें, अब कई सारे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर डीएलएड और बीएड में सबसे ज़्यादा फीस किस में लगता है। देखिए सरकारी कॉलेज में दोनों में लगभग बराबर लगता है, और हम प्राइवेट कॉलेज की भी बातचीत करें तो प्राइवेट कॉलेज में भी लगभग बराबर ही रुपया लगता है, 5-10 हज़ार छोड़ करके बातचीत कर रहे हैं, यानी कि लगभग आपका 5-10 हज़ार का थोड़ा सा 19-20 रहता है, लगभग आपका जो है सेम फीस लगता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं डीएलएड कीजिए बीएड कीजिए, दोनों का फीस यहाँ पे आपको बराबर लगने वाला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 1-2 पॉइंट निकल के आ जाती है कि आपको डीएलएड करना है बीएड, हमने तो आपको आगे का भी बता दिया कि आप जो टीचर बनिएगा तो कैसे बनेगा, और फी के बारे में बता दिया, क्योंकि यही 2 ज़्यादा जो है आप लोग के दिमाग में चलते रहता है कि आगे कौन सा टीचर बनना है सर और किस में ज़्यादा रुपया लगने वाला है। और हम दूसरी बात अगर बातचीत करेंगे, एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं क्या, तो आपको मैं पहले बताता हूँ एक साथ 2 डिग्री आप कर भी लीजिएगा, आप कहीं से भी नुका के चुरा के कैसे भी करके, तो आप एक साथ 2 डिग्री कहीं लगा नहीं सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए आप 12th पर से डीएलएड कर लिए और साथ ही आप जो है साइड से आप जो है ना ग्रेजुएशन कर लिए, तो बाद में आप सोचिए कि ग्रेजुएशन के बाद जो है ना हम डीएलएड वाला डिग्री लगा दे, या ग्रेजुएशन के बाद अगर हम बीएड कर लेंगे तो वो डिग्री काम आएगा, बिल्कुल काम नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, एक साथ 2 डिग्री नहीं लेने का प्रयास करना है। अगर आप ले भी रहे हैं एक साथ 2 डिग्री तो उसके लिए क्या नियम है, उसके लिए ये नियम है कि जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं सरकारी कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, तो आपको ग्रेजुएशन वाला डिग्री क्या करना है, इग्नू से करवा लेना, क्योंकि इग्नू से आप करवाइएगा तो उनका ये मान्यता है कि आप एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं, ये इग्नू का मान्यता। तो आप इग्नू से अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर आपका एक साथ 2 डिग्री आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाती है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका पार्ट 2 तक क्लियर हो चुका है, उसका लास्ट स्टेज है ग्रेजुएशन में, यानी कि पार्ट 3 में है, उसके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी जो है हम डीएलएड करें या नहीं करें। तो देखिए हम आपको पहले बता देते हैं, अगर आपका डीएलएड में सरकारी कॉलेज हो जाता है आपके चॉइस का और अच्छा खासा आपका मार्क है तो आप पार्ट 2 को छोड़िए, आप डीएलएड कर लीजिए, क्योंकि अभी इसमें वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा निकल के आ रही है। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज हो रहा है तो मैं तो आपको ये थोड़ा सा सजेस्ट करूँगा कि आप 1 साल और वेट कर लीजिए और उसके बाद आप डीएलएड कीजिएगा। इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा, 1 से 5th तक
का टीचर तो बनिएगा ही बनिएगा, साथ ही 6 से लेकर 8 का भी आप टीचर बन जाएगा डीएलएड करने के बाद, या आप फिर बीएड भी कर सकते हैं। अगर आपका मान के चलिए अगला साल आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन का, तो उसके बाद आपको क्या करना है, डीएलएड और बीएड दोनों का एग्जाम दे देना है, जिसमें आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, वो वाला आप डिग्री कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। हाँ, जिन जो आप जो है ना फर्स्ट ईयर में ही है ग्रेजुएशन में, तो उनको तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डीएलएड कर लीजिए, आंख बंद करके, वो ग्रेजुएशन के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है। क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि 3 साल में हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा। यहाँ पे बिहार है भाई, जो रियलिटी है 5 से 6 साल आपका ग्रेजुएशन क्लियर होने में लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि बिना काउंसलिंग का एडमिशन हो सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप बिहार से आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं और काउंसलिंग ही नहीं किए हैं तो उसका कोई उपाय नहीं है। और दूसरी बात, दूसरे बार तो यानी कि इससे पिछले साल तो काउंसलिंग का दोबारा डेट आया था, लेकिन अब की बार काउंसलिंग का दोबारा डेट आने का चांस नहीं के बराबर है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जो है काउंसलिंग किया है, इसलिए काउंसलिंग दोबारा डेट आने का भी चांस नहीं बनता है। दूसरी बात, अगर काउंसलिंग नहीं किए तो बिहार से आप एडमिशन नहीं कर सकते हैं, बिहार से आप जो है डीएलएड नहीं कर सकते, आप अदर स्टेट से कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यूपी से, एमपी से, हरियाणा से, यानी कि अदर स्टेट से जो है आप डीएलएड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्लियर वाली बात। अब बातचीत आ जाती है, क्या सर सिर्फ डीएलएड करने से ही होगा कुछ या फिर और करना होगा? तो आपको हम पहले बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डीएलएड पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि जैसे देखिए आप खुद देखिएगा तो आपको डीएलएड करना होता है 2 साल का, फिर स्टेट पास कीजिएगा, फिर आपको बीपीएससी पास करना होता है, तब जाके कहीं ना कहीं जो है सब में अच्छा खासा नंबर लाइएगा, तब जाके आपको कहीं ना कहीं टीचर आप बन पाइएगा। यानी कि टीचर बनने का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अगर आप देखा जाए तो आप मेरे तरफ से ये सजेस्ट रहेगा कि आप डीएलएड तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अलग से कंपटीशन का भी तैयार कीजिए, जनरल कंपटीशन का। जैसे हम बातचीत करेंगे एसएससी एमटीएस का, जो कि वैकेंसी आया है बहुत ही ज़बरदस्त 8000 के पद पे, जो कि 10वीं पास पे है। एसएससी जीडी का आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि एकदम से 10वीं पास पे है। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी जॉब अभी आ चुके हैं, सीएचएसएल हो गया, ढेर सारे ऐसे जॉब आ चुके हैं, रेलवे में जॉब आने वाले हैं, बिहार पुलिस का जॉब है, बिहार पंचायती राज आने वाले हैं, जो कि आपका 12th पास है, तो आप वो सब भी कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इस पे हम यही सारे कुछ बताने वाले हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्पोर्ट राउंड क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है कि स्पोर्ट राउंड क्या होता है। देखिए ये एक ऐसा राउंड होता है, यानी कि जब आपका सबका एडमिशन हो गया, सब ने एडमिशन ले लिया, फर्स्ट लिस्ट में नाम आया और सब ने एडमिशन ले लिया, सेकंड में भी नाम आया, एडमिशन ले लिया, थर्ड में भी नाम आया, एडमिशन ले लिया, लेकिन इसके बावजूद भी कॉलेज में कुछ सीट अगर बच गया, अगर सीट बच जाता है तो आप डायरेक्ट वे में, यानी कि आप डायरेक्ट जाइएगा कॉलेज, आपका नाम नहीं भी आया है तो आप डायरेक्ट जाइएगा और एडमिशन ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, या आपका दूसरे कॉलेज में भी नाम आ गया और एडमिशन आप नहीं लिए हैं, प्राइवेट की बातचीत कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट वे में प्राइवेट में जाइए और सीट खाली है तो आप डायरेक्ट वे में स्पोर्ट राउंड के थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का लोचा हो जाता है भाई साहब, वो ये होता है कि आप स्पोर्ट राउंड से एडमिशन तो लीजिएगा, लेकिन प्राइवेट में जो है ना सीट खाली नहीं के बराबर होता, और सरकारी में तो सीट खाली नहीं होगा, अब की बार तो कोई चांस नहीं बनता सीट खाली होने का। और रही बात प्राइवेट का, तो देखिए प्राइवेट कॉलेज वाले करते क्या है, जानबूझ करके जो है 10 से 12 सीट बचा कर रख लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पास सीट खाली है, और कोई स्टूडेंट स्पोर्ट राउंड के थ्रू वो एडमिशन लेता है तो उनको ये बोला जाता है कि आपको जो है ना 1,80,000 फी लगेगा या फिर 1,70,000 फी लगेगा, इस तरह से उनसे जो है रुपया लिया जाता है, यानी कि ज़्यादा रुपया लेके एडमिशन लिया जाता है। तो स्पोर्ट राउंड एक अच्छा भी है, मौका भी देता है स्टूडेंट को कि अगर आपका एडमिशन नहीं, अगर आपका नाम नहीं भी है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं ये मौका गरीब के लिए नहीं है, ये मौका जो है एक तरह से कहते हैं तो अमीर के लिए, जिनके पास अच्छा खासा रुपया है, क्योंकि जहाँ पे फी 1,30,000, यहाँ पे भी 1,25,000 लगना चाहिए, वहाँ पे आपसे 1,70,000 1,80,000 रुपया का डिमांड किया जाएगा। अगर आप उतना दे पाते हैं तो आपको जो फिर एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो फिर आप स्पोर्ट राउंड से एडमिशन नहीं ले सकते हैं। देखिए ये एक रियलिटी है, मैंने आपको रियलिटी बताने का प्रयास किया हूँ। हालांकि जो अब कानून नियम कहता है, नियम पे आजकल कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, लेकिन जो रियलिटी है मैंने आपको रियलिटी बताया है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्पोर्ट राउंड के थ्रू आप एडमिशन ले सकते, कहीं कोई दिक्कत वाली
वाली बातचीत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं इसमें आपका जितना भी क्वेश्चन बन रहा है, जितना भी सवाल बन रहा है, सारा कुछ मैंने बताने का प्रयास किया। और बातचीत करते हैं क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए 2 जुलाई कल है, कल आपका जो है एडमिशन होने वाला, कल आपका लिस्ट आएगा और 3 तारीख से एडमिशन शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के लिए हम सारा कुछ बता चुके हैं अच्छे तरीके से, और नहीं भी ये डॉक्यूमेंट कैसे बनवाना, कहाँ से बनवाना है, उनके लिए बता चुके हैं। आप चैनल पे जाइए और बढ़िया से वीडियो देख लीजिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट के चलते जो कहीं ना कहीं अगर छट जाते हैं तो आपका सब मेहनत बेकार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि इसमें हम कई सारी चीज़ बताए, और जो भी आपका डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सभी डाउट का जो समाधान कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।